तो मैं आज आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेकंड पार्ट लेके आया हूं और आपने दोस्तों जितना मेरे फर्स्ट पार्ट को आपने जितना सपोर्ट किया है उस सपोर्ट के लिए रियली बहुत बहुत शुक्रिया। जो फर्स्ट पार्ट था वो रियली बहुत अच्छा, कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा उसने रैंक किया हुआ है और इस महीने का सबसे अच्छा रैंक करने वाला वो फर्स्ट पार्ट बन गया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं और बेसिकली वो बहुत अच्छी तरह से मेरे इडियम्स और फ्रेजेस को एक अच्छी तरह से वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करके आपको बताया था और आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर आप जा करके एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। अच्छा दोस्तों देखो यहाँ पर आप बात करते हैं, पहला है हिट द बुक। देखो इसे याद कैसे करेंगे, अभी आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो आंसर है वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, सिर्फ आप मेरी बातों को सुने जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए हिट द बुक का मतलब क्या होता है यार, एक बात सोचो, इस वर्ड को पढ़ने से आपके दिमाग में एक चीज बैठ रही होगी, यानी किताबों को पीटना। अब यार किताबों को कोई इंसान पीटता है क्या? नहीं पीटता। इसका मतलब है कि आप किताबों को हिट करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किताबों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में यूज कर दें, तभी तो आपके हाथों में यदि वो आएंगी तो एक तरह से आपके हाथ जो है उस किताबों को हिट कर रहे हैं। यस और नो? जब आपके हाथ किताबों को हिट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने हाथों से पढ़ाई की किताबों को ज्यादा से ज्यादा ओपन कर रहे हो। तो बेटा इसका मतलब होता है, हिट द बुक का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि पढ़ाई करना। आई होप ये दोस्तों क्लियर हो गया होगा समझ में। आगे हम बात करते हैं, देखिए अब नेक्स्ट देख लीजिएगा, हिट द शैक। देखो हिट द शैक का मतलब क्या होता है कि किसी भी शैक का मतलब क्या होता है, बोरी बिस्तर, एक तरह से बोरी होती है, यानी शैक को आप हिट कर रहे हो। अब यार एक बात बताओ, यदि आप बोरी को हिट करोगे यानी कि बोरी को दबा रहे हो, अब इसका एक मतलब आप यहां से समझो, मान लीजिए ये बोरी है और जब आप इसको आप हिट करेंगे तो ये जो बोरी है ना, ये इतने सरफेस से थोड़ा दब जाएगी। अगर मान लीजिए यदि आप बोरी पर बैठ जाएंगे तो डैम श्योर जो ये शैक है वो थोड़ा नीचे आ जाएगी, यानी कि ये जो शैक है वो ऐसे हो जाएगी क्योंकि यहां पर आप बैठ गए। तो इसका मतलब है कि गो टू बेड, यानी कि सोने के लिए चले जाना। अब यार एक बात सोचिए, आप बेड पर जाएंगे तो डैम श्योर बेड पर बैठेंगे तो जो बेड है वो भी इसी शेप में आ जाएगा। बैठने के बाद भी जिस तरह से बोरी पर आप बैठने से इस तरह की जो शेप क्रिएट हुई थी, ठीक उसी तरह से आप बेड पर जब बैठेंगे तो उसके बाद भी इसी तरह की शेप हो जाएगी, क्योंकि आपका वेट भी तो है ना, राइट। तो दोस्तों बस इस तरह से आप इसे याद रखें कि हिट द सेक का मतलब होता है टू गो टू बेड, यानी कि सोने के लिए चले जाना, सोना। यानी इट्स टाइम फॉर मी टू हिट द शैक, आई एम टायर्ड, विच आर अनसर्टेन, अनश्योर और इनडेफिनिट। यानी ऐसी चीजें जो अनसर्टेन होती हैं, अनश्योर होती हैं और अपने आप में इनडेफिनिट होती हैं। द एयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसे याद करने में हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो, लेकिन जो मैं बोलता हूं उन चीजों को आप ध्यान से रखा करो, क्योंकि मैं अलग से कोई ट्रिक नहीं बनाता हूं। मैं सिर्फ ट्रिक बनाने से पहले ये सोच लेता हूं कि इस वर्ड का रियलिटी मेरे माइंड में भी मतलब क्या आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरे माइंड में जो आएगा तो कम से कम 80% आपके दिमाग में भी वैसे ही बात जाएगी। देखिए अप इन द एयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हवा के ऊपर। यार एक बात सोचिए, हवा के ऊपर आपने एक चीज को याद ध्यान आ रहे होंगे कि हवा के ऊपर मान लीजिए कोई बलून है, कोई गुब्बारा है। अब गुब्बारा जो है हवा के ऊपर उड़ता है, ये ठीक बात है। हवा के ऊपर जब गुब्बारा उड़ेगा तो क्या वो सर्टेन होगा कि आप जब उसे लेंगे नीचे तो क्या वो आपके हाथों में आएगा? जहां पर आप खड़े हैं क्या उसी जगह आ सकता है? नहीं। देखिए बलून है, मान लो वो यहां पर है, अब हवा थोड़ी इधर उधर चल रही तो वो आप यहां पर खड़े हुए तो हो सकता है कि आप वो यहां पर आ जाए। बलून यहां जा सकता है और यहां पर भी आ सकता है, तो क्या वो सर्टेन है? बताइए आप, क्या वो श्योर है कि वो जिस जगह आप खड़े हैं उस जगह पर ही आकर के गिर जाए? श्योर नहीं है, क्योंकि हवा के ऊपर है। और जब कोई चीज अप होती है यानी हवा के ऊपर होती है तो वो श्योर नहीं होती है कि वो आपके हाथों में ही आएगी। स्टैब समवन इन द बैक, ये जो ईडियम है वो बहुत पुराना है और ये नया नहीं है, और ये वाकई में बहुत बेकार ईडियम है, मैं तो ये कहूंगा। देखो स्टैब समवन इन द बैक का मतलब होता है कि किसी इंसान के पीछे से वार करना, यानी किसी के पीछे से चाकू घोंप देना। आगे बात करेंगे सिट टाइट। देखो इसका मतलब है टू वेट पेशेंसली, धैर्य से आराम से इंतजार करते रहना। टेक नो एक्शन अंटिल यू हियर फॉर, जब तक आप किसी आदेश को सुन ना लें तब तक किसी भी एक्शन को नहीं करना, उसे बोलते हैं सिट टाइट। अब सर इसे याद कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप इंटरव्यू के टाइम पर गए और जब आप इंटरव्यू के टाइम पर जब आपने देखा कि रिजल्ट आने वाला है तो उस टाइम पर जब आप बैठे रहेंगे तो बहुत पेशेंसली इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट इंटरव्यू का कैसा आया होगा, राइट ना? आप किसी भी कार्य को करने से पहले
पहले ये वेट करेंगे कि यार जो भी रिजल्ट आए उसे मैं सुन लूं, तो तब तक आप आराम से बैठेंगे, पेशेंसली बैठेंगे, वेट करेंगे। और कैसे बैठेंगे आप? सिट टाइट। तो दोस्तों इसका मतलब यही होता है। पिच इन, देखिए पिच इन का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना। सर इसे याद कैसे करें? देखो पिच इन जिस वर्ड को आप पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक हलचल हो रही होगी कि यार पिच इन यानी कि आप क्रिकेट के मैदान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं उसी एग्जाम्पल तक आपको ले जाता हूं जो आपके दिमाग में आ रहा है। इसे पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कौन सा एग्जाम्पल आएगा? पिच, यानी क्रिकेट की पिच याद आएगी। तो मैंने उसी वर्ड को अपने भी माइंड में बैठाया था। तो पिच इन इसका मतलब यार कंट्रीब्यूट करना। सर याद कराओ। देखो अब यार पिच की बात हो रही है तो आपने देखा होगा पिच पर, मान लीजिए ये आपका ये पिच है और इस पिच पर इधर एक बंदा खेल रहा है और इधर जो है ये तो प्लेयर है, राइट ना, और ये इसका रनर है। अब आपने देखा होगा कि जब ये दोनों 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 खेलते हैं तो दोनों के बीच में कितना अच्छा कंट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता? यानी पिच के अंदर दोनों खिलाड़ियों का कितना अच्छा कंट्रीब्यूट होता है कि वो एक दूसरे का सहयोग करके रन बनाते हैं, अच्छा स्कोर खड़ा कर पाते हैं। तो दोस्तों पिच में क्या होता है कि दो खिलाड़ी होते हैं और दोनों खिलाड़ियों का जो मतलब होता है वो इतना अच्छा एक दूसरे का सहयोग करना होता है ताकि अपनी टीम को जिता सकें। तो दोस्तों बस पिचिंग का मतलब हो गया कंट्रीब्यूट। आगे हम बात करेंगे टू बी इन अ फिक्स। अब जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो मैंने इस फिक्स को कर दिया सिक्स। अब एक बात बताइए, जब आप ग्राउंड पे खेल रहे हैं, ठीक है, फील्ड में जब आप खेल रहे हैं तो उस टाइम पर आपने छक्का मार दिया, सिक्स का मतलब छक्का। आपने जैसे ही छक्का मार दिया तो जो सामने वाली टीम है अगेंस्ट के, जो बॉलिंग कर रही है, उसकी मुसीबतें बढ़ेंगी या फिर कम हो जाएंगी? बताइए, वो जो टीम है वो मुसीबत में होगी या नहीं होगी? आपके छक्का मारे चाहे चौका मारे, चाहे आप एक रन लें चाहे दो रन लें, लेकिन जो सामने वाली टीम है उसकी मुसीबत बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी? सर बिल्कुल बढ़ेगी। तो बस हो गया, यानी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक बहुत बुरी स्थिति में होना, मुसीबत में होना। यस और नो, छक्का मारने से जाहिर सी बात है कि सामने वाली टीम पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ए लाइव वायर, सर इसको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसका मतलब है, आपको पढ़ने से क्या दिमाग में बैठ रहा है? सर इसका मतलब है यार कि एक तार है और वो जिंदा तार है। अब जिंदा तार कैसे होगा? अगर तार के अंदर, मान लो ये तार है, इसके अंदर जब लाइट चल रही होगी, करंट बह रहा होगा, तभी तो हम इसे जिंदा तार कहेंगे। यस और नो? अगर इस तार के अंदर कोई लाइट ही नहीं बह रही है तो वो तो मुर्दा हो गया, डेड वायर हो गया। अब लाइव वायर है, इसका मतलब है कि इसका जो भी आंसर होगा वो भी एक तरह से लाइव की तरह होगा। अब एक बात बताइए, इसका आंसर क्या है? लाइवली, यस ना, एंड एक्टिव, यस ना। तो लाइवली एंड एक्टिव का मतलब होता है जिंदा दिल व्यक्ति के, ऐसा व्यक्ति जो एकदम एक्टिव होता है, जिंदा होता है। जिस तरह से तार के अंदर करंट बहने से तार कैसा होता है? एकदम जिंदा होता है। ठीक उसी तरह से एक व्यक्ति, जो भी चीज आएगी वो भी ऐसी होगी मानो कि जिंदी हो गया याद। बाकी आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं करना। ड्रॉप इन बकेट, यानी कि बकेट का मतलब होता है बाल्टी। यस और नो? देखिए मेरे ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं एक बाल्टी बना के बताता हूं आपको, फिर आपको याद कराऊंगा। ये बकेट बन गई। अब यार एक बात सोचो, इस इतनी सारी बकेट, इतनी बड़ी बकेट है और इसके अंदर सिर्फ एक बूंद है। यस और नो? इसके अंदर सिर्फ एक बूंद है। इसका मतलब क्या है कि इतनी बड़ी बाल्टी में क्या एक बूंद से काम चल जाएगा? क्या इतनी बड़ी बाल्टी के लिए एक बूंद सफिशिएंट है या नहीं? नहीं है ना। पा रहे हैं कि देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि एक बाल्टी के अंदर यदि एक बूंद होगी तो वो इनसफिशिएंट है, यानी कि जो मात्रा है वो कैसी मात्रा है? इनसफिशिएंट है, यानी कि पर्याप्त मात्रा नहीं है। यार इतनी बड़ी बकेट में यदि एक बूंद आपको दिखेगी नहीं, यस ना, तो इनसफिशिएंट का मतलब ये होता है कि कोई भी मात्रा जो बहुत कम होती है। ठीक है, तो एक बूंद यदि बाल्टी में होगी तो जाहिर सी बात है बहुत कम है यार, ये तो बहुत ज्यादा कम है। उसी को बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, आगे बात करते हैं डोंकीज ईयर, यानी कि इसका मतलब है, इसका हिंदी तो नहीं बता पाऊंगा। देखो डोंकीज ईयर क्या मतलब क्या होता है? अब एक बात सोचो, ईयर की बात आ रही है तो बस, यानी एक बात सोचो कि ईयर जो होता है एक पूरी साल का जो टाइम, यानी जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक कितना बड़ा टाइम होता है ना। आप सोचते हैं कि नई साल आ जाती है तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कितना लॉन्ग टाइम होता है कि नहीं होता? मतलब एक महीने का जो टाइम होता है वो तो बहुत कम होता है, लेकिन यार ये तो पूरी साल का टाइम है। डोंकीज ईयर का भी मतलब वही होता है कि ए लॉन्ग टाइम, यानी काफी लंबा समय। आपको अलग से याद नहीं करना पड़ा।
तो दोस्तों आपको इस तरह से मैंने आपको समझाए, अलग से कोई ट्रिक नहीं बताई है, सिर्फ इन वर्डों को आप एक दो बार एक वीडियो को आप देख लेना तो आप लाइफ टाइम के लिए कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो दोस्तों जितना आपने मुझे सपोर्ट किया है उस सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया।